राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से, भाव से पुरुषोत्तम भगवान के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास का 19वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में अधिक मास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर राजा दर्दनवा का चकित होने वाला पूरा अध्याय आएगा। सूत जी बोले कि हे तपस्वियों, इस प्रकार रहते हुए मुनि नारायण से देव ऋषि नारद मुनि मधुर वाणी से बोले कि हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव को भगवान ने प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया, वह मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, सुदेव के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान ने कहा कि हे द्विजराज, तुमने जो कुछ भी किया उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। मैं जिससे प्रसन्न हुआ हूँ उसका कारण मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो ये बीता है, तुम दोनों पति पत्नी के पुत्र शोक में मग्न होने के कारण इसकी सेवा व आराधना हो जाने से हे तपोनिधे, तुमको महान फल प्राप्त हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक दिन भी उपवास कर लेता है वह असंख्य पापों का नाश कर विमान में बैठकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। किंतु तुम दोनों पति पत्नी ने पूरे 1 महीने निराहार ही बिता दिया। बिना समय के मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति तीनों काल का तुम दोनों पति पत्नी का स्नान हो गया। मेघ जल से स्नान कर लेने से और अखंड उपवास हो जाने से जो पुत्र शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण तुमको मालूम नहीं चला, इस प्रकार अनजाने में ही तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का स्नान और उपवास हो गया। तुम्हारी इस साधना की समानता कौन कर सकता है। वेदों में जितने भी साधन वर्णन किए गए हैं वे सब तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे में पुरुषोत्तम मास को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के सामने जब तोला था तो पुरुषोत्तम मास का पलड़ा ही भारी बैठा था, साधन वाला पलड़ा तो हल्का ही रहा। अतः पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को सर्वत्र पृथ्वी पर पूजने से फलदायी है। इसलिए हे वस, तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण तप किया। जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान उपवास नहीं करते वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब भांति से मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो इसका सेवन करेगा वह भाग्यवान, धन्य और मेरा प्रिय पात्र होगा। श्री नारायण बोले कि हे मुनिवर, ऐसा कहकर जगदीश्वर हरि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अपनी पत्नी सहित सुदेव पुरुषोत्तम मास के आराधना से जीवित हुए अपने पुत्र शुकदेव को देखकर दिन रात अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। और सुदेव ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो जाने से हमें कितना फलदायक फल मिला है, जो हमारा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। बड़े ही आश्चर्य की बात है, ऐसा मास न कभी देखा न सुना। इस प्रकार सुदेव उस आश्चर्यमय मास को अच्छी तरह से पूजने लगा। पुत्र को देखकर ब्राह्मण दंपति हर्षित होते थे और वह पुत्र भी अपने सत्कर्म से अपने माता पिता को आनंदित करता था। सुदेव ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करने लगा और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा छोड़कर केवल भक्ति मार्ग में ही रहने लगा। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे मास आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की पत्नी सहित सुदेव जप होम स्नान पूजा दान आदि से श्री हरि को भजने लगा। 1000 वर्ष तक
रात दिन सब विषयों को भोग कर स्त्री सहित सुदेव बैकुंठ लोक को गया, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वह यज्ञ आदि करने वालों को भी अप्राप्य बैकुंठ लोक में हरि के निकट जाके निश्चिंत रहने लगा। बैकुंठ लोक के समस्त सुख भोग कर सुदेव गौतमी सहित पृथ्वी पर आया। वही सुदेव राजा दर्धनवा नाम से तुम विख्यात हुए। हे राजन, तुम पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाले हुए और यह तुम्हारी पूर्व जन्म की पतिव्रता गौतमी पटरानी हुई। हे भूपाल, तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया, और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पुत्र शुकदेव नाम का पुत्र था, जिसे हरि ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्ष की आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वही शुकदेव वन में सरोवर के निकट बड़ के वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता अर्थात तुमको देखकर दूषित संसार सागर में मग्न भोग रूपी विषयों में ग्रसित ऐसे राजा को देखकर अत्यंत कृपा युक्त हो सोचने लगा कि यदि मैं इस राजा को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो मैं बंधन मुक्त नहीं होऊंगा, क्योंकि वेद मत है कि जो पुत्र पिता की पुनाम नरक से रक्षा करता है वही श्रेष्ठ पुत्र है, नहीं तो आज मेरा वेदार्थ का ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार करने का विचार करके कहने लगा था। उसके बाद वाल्मीकि मुनि राजा से बोले, हे निष्पाप, जो कुछ तुमने पूछा वह सब मैंने तुम्हें सुनाया। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी के किनारे जा रहा हूँ। श्री नारायण भगवान बोले कि इस प्रकार वाल्मीकि जी यशस्वी राजा दर्धनवा को पूर्व जन्म का चरित्र कह कर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि को महाराज दर्धनवा ने नमस्कार किया और पुनः कुछ कहने के लिए उद्यत हुआ। सूत जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के व्रत और स्नान का उद्यापन करने की शक्ति न हो तो 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ऐसा करने से पुरुषोत्तम मास का पूरा फल मिलता है। यदि ब्राह्मण को भोजन कराने की शक्ति न हो तो गाय का पूजन करके गाय को 2 रोटी में गुड़ रखकर खिला दें। अगर गाय को भी रोटी खिलाने की क्षमता न हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें और घी का दीपक जला दें। तब सभी ऋषि मुनि पूछने लगे कि हे सूत जी, सभी वृक्षों में पीपल और वट का वृक्ष ही क्यों श्रेष्ठ है? वृक्ष तो सभी समान ही होते हैं। तो सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव का रूप है और पलाश ब्रह्मा का रूप है, इसलिए इनका दर्शन स्पर्श सब पापों को नाश करने वाला होता है। तो सभी ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तो सूत जी कहने लगे कि एक समय महादेव और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में विघ्न डाल दिया, जिससे पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को शाप दिया कि तुम सब वृक्ष को प्राप्त हो जाओ। इसी शाप के कारण विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब सभी ऋषि मुनि पूछने लगे कि हे मुनिदेव, रविवार को पीपल के पेड़ का स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए? शनिवार को ही पीपल के पेड़ की पूजा करने का क्यों विधान है? इसका क्या कारण है? तो सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए थे तो उनमें से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी निकले। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा जताई। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह कर सकते हैं? तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को वचन दिया कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन का पहले विवाह कराऊंगा, उसके बाद ही मैं तुमसे विवाह करूंगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा का
विवाह उदालक मुनि से कर दिया। दरिद्रा का मुख बड़ा ही काला, लाल लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल थे। उदालक मुनि भगवान की आज्ञा को टाल नहीं पाए। उदालक मुनि ने दरिद्रा से विवाह करके उसे आश्रम में लेकर चले गए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ हो रहे हैं, यज्ञ हवन हो रहे हैं। हवन, यज्ञ और मंत्रों से पूरा आश्रम गुंजायमान हो रहा था। उसको देखकर दरिद्रा व्याकुल हो गई और वह उदालक मुनि से बोली कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब उदालक मुनि ने दरिद्रा से पूछा कि हे कल्याणी, तुम अगर यहाँ नहीं रह सकती तो तुम कहाँ रहती हो? तो दरिद्रा ने कहा कि हे स्वामी, जहाँ पर हवन न होता हो, वेद ध्वनि न होती हो, पूजा पाठ न किया जाता हो, अतिथि पूजन न होता हो, यज्ञ दान तप न होता हो, मैं वहाँ रहती हूँ। नीति धर्म प्रिय वचन देवता गुरु का पूजन जहाँ होता है, मैं वहाँ नहीं रहती। जहाँ चोरी चकारी होती है, सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान होता है, बड़ों को कठोर वचन बोले जाते हैं, मैं वहाँ रहती हूँ। ऐसे वचन सुनकर उदालक मुनि व्याकुल हो गए और वे उसे लेकर पीपल के वृक्ष के पास गए और उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा कर के कहा कि मैं तुम्हारे लायक स्थान ढूंढता हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम यहीं बैठी रहना। सूत जी बोले कि इस प्रकार उदालक मुनि दरिद्रा को पीपल के वृक्ष के पास बैठाकर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। दरिद्रा वहाँ बहुत देर तक प्रतीक्षा करने लगी, मगर जब उदालक मुनि वापस नहीं आए तो पति के त्याग से व्याकुल होकर वह जोर जोर से रुदन करने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, अब आप ही उसे शांत कराने के लिए चलिए। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित पीपल के वृक्ष के पास आए और दरिद्रा से कहने लगे कि हे कल्याणी, तुम पीपल के वृक्ष में निवास करो। पीपल मेरा ही अंश है। जो कोई भी पूरे साल पीपल के वृक्ष का पूजन करेगा, उसके यहाँ हमेशा लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार के दिन तुम्हारी पूजा करेगा, सूत लपेटेगा, तुम उसकी मनवांछित इच्छाएं पूरी करोगी। परंतु रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषियों, पीपल के मल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और शाखा में शिव रूप है। ऐसे पीपल वृक्ष को मेरा नमस्कार है। जो कोई भी इस कथा को पुरुषोत्तम मास में पढ़ता, सुनता और सुनाता है, उसको प्रयाग और बद्री का आश्रम में जाने जितना फल मिल जाता है। द्वापर युग की बात है। रत्नपुर के राजा, जिनका नाम मयूरध्वज था, वे बड़े ही दानी, धर्मात्मा और भगवत भक्त थे। उनकी धर्मशीलता, प्रजा वत्सलता तथा भगवान के प्रति प्रेम अतुलनीय था। वे हर एकादशी का उपवास करते थे। उन्होंने अपने राज में बड़े बड़े यज्ञ, धर्म, कर्म किए। तब एक बार की बात है, युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को छोड़ा। उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा अर्जुन व स्वयं श्री कृष्ण भगवान कर रहे थे। तब उस यज्ञ के घोड़े को राजा मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने पकड़ लिया और युद्ध में श्री कृष्ण व अर्जुन को मूर्छित कर दिया और यज्ञ के घोड़े को लेकर महल में आ गया। उसने अपने पिता मयूरध्वज को आकर पूरी बात बताई। पुत्र ने सोचा था कि उनके पिता यह सुनकर बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब पिता मयूरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज से कहा कि हे पुत्र, तुमने बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया। तुमने श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लिया। तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते, जो भगवान के दर्शन पाकर उन्हें छोड़ आए। ऐसा कहकर राजा मयूरध्वज पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन और भगवान कृष्ण की मूर्छा खुली तो भगवान ने पता लगा लिया कि यज्ञ के घोड़े को कौन लेकर गया और कहाँ लेकर गया।
तब अपने भक्त मयूरध्वज की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का रूप धरा और अर्जुन को स्वयं का शिष्य बनाया और मयूरध्वज के महल में पहुंच गए। ब्राह्मण के तेज को देखकर राजा मयूरध्वज आसन से उठकर आए और ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान का आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण रूपधारी कृष्ण भगवान राजा मयूरध्वज से बोले कि हे राजन, मैं अपने पुत्र के साथ वन में कंद मूल फल और समीधा लेने गया था। वहाँ मुझे एक शेर मिला। वह मेरे पुत्र को खाना चाहता था। मैंने शेर से कहा कि मेरे पुत्र के बदले में तुम मुझे खा जाओ, लेकिन उस शेर ने स्वीकार नहीं किया। उस शेर ने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर इस नगर का राजा मयूरध्वज अपने शरीर का दायां भाग मुझे खाने को दे दे तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे पुत्र को खाकर रहूंगा। हे महाराज, मेरा पुत्र अभी भी शेर की मांद में उसी के कब्जे में है। आप चाहेंगे तो मेरा पुत्र छूट सकता है, लेकिन शेर ने एक शर्त यह भी रखी कि आपके शरीर को आपकी पत्नी और पुत्र आरे से चीरे, तभी वह आपके आधे दाएं वाले शरीर के भाग को खाएगा और तभी मेरा पुत्र उसके चंगुल से छूट पाएगा। तब राजा मयूरध्वज ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण रूपी कृष्ण भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा समझ गया था यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, यह तो स्वयं भगवान ही है। यह सुनते ही महल में सभी मंत्री, दरबारी, प्रजा के गणमान्य लोगों ने आपत्ति उठाई। तभी रानी ब्राह्मण रूपी भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे ब्राह्मण देव, मुझे शेर के पास ले चलिए, मैं उसका घास बनने को तैयार हूँ, लेकिन आप महाराज को छोड़ दीजिए। तभी राजा का पुत्र ताम्रध्वज भी ब्राह्मण रूपी भगवान से विनती करने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे सिंह के पास ले चलिए, मैं खुद उसका भोजन बनना चाहूँगा, आप मेरे माता पिता को छोड़ दीजिए। तब राजा मयूरध्वज ने सबसे कहा कि तुम सब अगर मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, तो तुम वही करोगे जो यह ब्राह्मण देव कह रहा है, नहीं तो तुम सब मेरा मरा मुंह देखोगे। तब मयूरध्वज एक आसन पर लेट गया और गोविंद, मुरारी, मुकुंद आदि भगवान श्री कृष्ण के नाम की स्तुति करने लगा। उसके बाद रानी और पुत्र को आरा पकड़ाया गया। जैसे ही आरे से राजा मयूरध्वज को चीरा लगाने लगे कि राजा की बाईं आंख में से आंसू निकल आए, तो बीच में ही ब्राह्मण रूपी भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी बाईं आंख में से आंसू क्यों आया? मैंने तुम्हें शेर की तीसरी शर्त नहीं बताई। शेर की तीसरी शर्त यह थी कि चीरा लगाते समय राजा की आंख में से आंसू नहीं आना चाहिए। अगर राजा की आंख में से आंसू आएगा तो मैं राजा का दायां भाग नहीं खाऊंगा। शेर ने कहा था कि जो दुखी होकर अंग दान करता है मैं उसे नहीं खाता, इसलिए हे राजन तुम रहने दो, तुमसे यह काम नहीं होगा। तब तक राजा मयूरध्वज का आधा सिर कट चुका था। तब राजा ने ब्राह्मण रूपी भगवान से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरी बाईं आंख शरीर के कटने से नहीं रोई, यह तो इसलिए रोई है कि मेरा दाहिना अंग ही ब्राह्मण के काम आ रहा है, बायां अंग किसी काम का नहीं रहा, इसी दुख से मेरी बाईं आंख रोई है। अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का विशुद्ध प्रभु भक्ति देखकर शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज अपने असली रूप में आ गए। अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का विशुद्ध प्रभु भक्ति देखकर शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज रूपधारी पीतांबर पहने हुए
मयूर मुकुट लगाए हुए भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। राजा मयूरध्वज के शरीर को उन्होंने स्पर्श किया तो वे पहले से भी अधिक सुंदर, हष्ट पुष्ट और बलवान हो गए। राजा रानी और उनका पुत्र भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान के प्रति अविचल भक्ति मांगी तथा ऐसी कठोर परीक्षा अन्य किसी भक्त की न लेवे, यह भी वरदान में मांगा। फिर भगवान ने राजा के यहाँ 3 दिन तक आतिथ्य स्वीकार किया। उसके बाद यज्ञ के घोड़े को लेकर चले गए। सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा की महिमा को सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें गंगा की महिमा को सुनाता हूँ। इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी के 2 स्त्रियां थीं। एक अदिति जिसके पुत्र देवता हुए, दूसरी दिति जिससे दैत्य हुए। देवता और दैत्यों में कलह रहती थी। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसने विशाल सेना, हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सेना थी। वे सारी पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग को जीतने की इच्छा से देवताओं के लोक पर चढ़ाई कर दी। बलि अपने मंत्री कुमंड और कुंभकर्ण तथा अपने ही समान बलवान पुत्र बाणासुर को साथ लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़ा। उस समय सारा आकाश ध्वजाओं, छत्रों से भर गया। बलि के सिंह तुल्य राक्षसों ने जब वत्रासुर के शत्रु इंद्र का नगर चारों ओर से घेर लिया, तब इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध के लिए निकल आए। उस समय देवता और दैत्यों का घोर संग्राम हुआ। वे एक दूसरे पर बाण, तोर, पारिद और अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। हाथी से हाथी, रथ से रथ, घोड़े से घोड़े, पैदल से पैदल भिड़ गए। इस प्रकार हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद राक्षसों का बल बढ़ने पर देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और पृथ्वी पर गुप्त रूप से विचरण करने लगे। दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि इंद्रासन पर बैठ गया। सब दिक्पालों का कार्य अपने अधीन राक्षसों पर छोड़ दिया। यज्ञ की बलि भी अब वही लेने लगे। अदिति अपने पुत्रों को शुभित देखकर अत्यंत दुखी हुई और अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। कुछ काल फलाहार किया, कुछ काल सूखे पत्ते खाए, कुछ समय पवन का आहार किया और कुछ समय पांव के अग्रभाग पर खड़ी रहकर कठोर तपस्या करती रही। देवताओं के निमित्त सहस्त्र वर्ष तक उसने दुष्कर तप किया। जब राक्षसों ने सुना कि अदिति देवताओं के लिए कठोर तप कर रही है, तो मायावी राक्षस ऐसा सुनकर देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास गए और पूछने लगे कि हे माते, आप इतना कठोर तप करके इतना दुख क्यों उठा रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों में पाप बताया है। हम तुम्हारा दुख सहन नहीं कर सकते। माता के बिना पशु, सर्प आदि कोई भी सुख नहीं पाता। दरिद्री, रोगी, परदेसी सभी माता के दर्शन मात्र से सुख पाते हैं। माता से मनुष्य कभी विमुख नहीं हो सकता। जिसके घर में धर्म युक्त माता नहीं, पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन धिक्कार है। तुम अपने पुत्रों की रक्षा करो। परंतु इतना कहने पर भी जब अदिति समाधि से चलायमान नहीं हुई तो राक्षस उसको मारने को उद्यत हुए। तब दैत्यों ने अदिति को जिंदा जला देने के लिए वन में अग्नि लगा दी, पर उस अग्नि से दैत्य ही जल गए। अदिति का बाल भी बाका नहीं हुआ। भगवान की तपस्या के बल से भगवान के सुदर्शन चक्र ने अदिति की चारों ओर से रक्षा करी। तब सभी ऋषि सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, अत्यंत ही आश्चर्य की बात है, अदिति अग्नि से क्यों नहीं जली? तो सूत जी बोले कि इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? जिस भगवान के ध्यान मात्र से सभी उपद्रवों का नाश हो जाता है, उसके स्मरण का तो फिर कहना ही क्या। जिस तरह दैत्यों की जलाई हुई अग्नि शांत हुई, तो भगवान कमल नयन शंख चक्र धारण किए स्वयं अदिति के सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे देव माता,
तुम्हारे इस कठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। तुम वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगी और बोली कि हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल मंगल आत्मा, जिनको वेद पंडित लोग भी नहीं जानते, जिनका दर्शन सब उपद्रवों का नाश कर देता है। हे दया के समुद्र, हे जगत के परिपालक, आपको नमस्कार है। जिनके चरण कमल की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उनको प्रणाम है। यज्ञ के पालक, यज्ञ में स्थित, यज्ञ के प्रबोधकर्ता, पापी अजामिल, जिनके नाम से परम धाम को प्राप्त हुआ, जिनकी माया के मोह में ब्रह्मा आदि देवता भी मोह को प्राप्त हो रहे हैं, उनको नमस्कार है। जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, जिनके नेत्र से चंद्रमा, मन से सूर्य, मुख से इंद्र, अग्नि, प्राण से पवन उत्पन्न हुए, ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी, समुद्र सब आप ही हैं। आप परब्रह्म जगत के मालिक हो, इसलिए मेरे पुत्रों की आप ही रक्षा करिए। इस प्रकार स्तुति करके अदिति कहने लगी कि हे प्रभो, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मेरे पुत्रों को एक कंटक राज्य दीजिए। दिति के पुत्र हैं, उनको मारिए मत, किंतु किसी और ही उपाय से मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस दिलवाइए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम्हारे पुत्रों के संकट को हम ही दूर करेंगे। अंत में तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। अदिति कहने लगी कि जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड, जिनके स्मरण मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है, उन त्रिलोकी के नाथ भगवान को मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे कि हे अदिति, भक्त लोग सदा ही मुझको धारण करते हैं। माता पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों का हित करने वाला सदा ही मुझको धारण कर सकता है। हे देवी, तुम पतिव्रता हो, मैं तुम्हारे पुत्र होकर शत्रुकुल का नाश करूंगा। भगवान ऐसा कहकर अपने कंठ की माला देकर अंतर्ध्यान हो गए और दक्ष कन्या देवताओं की माता इस प्रकार भगवान को नमस्कार करके आश्रम में आ गई। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमंडल धारण किए हुए, हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबर पहने हुए मुनियों द्वारा स्तुति करने योग्य सब लोगों के नायक भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप सहित सभी उनकी स्तुति करने लगे। संसार के कर्ता, सबके पालक, दैत्यों के नाशकर्ता, भक्तों के प्रिय, सज्जनों के अन्नदाता, दुर्जनों के नाशकर्ता, वामन रूप, धनुष, चक्र, खड़क, गदा के धारण करने वाले, सागर में सोने वाले, करोड़ों सूर्य के तेज वाले, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं, मंदराचल धारण करता, हिरण्याक्ष का वध करने वाले, लक्ष्मीपति, पाप के नाश करता वामन, परशुराम, रामचंद्र और कृष्ण को नमस्कार है। जो कोई भी वामन जी के स्त्रोत को 3 बार भी पढ़ ले तो वह धन धान्य, आरोग्य, संतति प्राप्त करता है। श्री वामन ऐसे वचन सुनकर बोले कि पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया और आगे भी लेंगे। ऐसा कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ में लक्ष्मी जी सहित श्री विष्णु जी को यज्ञ की हवि के लिए आवाहन किया गया। उसी समय भगवान वामन विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बनाकर वहां गए। यज्ञ की हवि ग्रहण करने के लिए स्वयं विष्णु जी वहां पर आए। भगवान को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से भगवान को पहचान गए। ऐसा देख शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में ले जाकर के समझाया। शुक्राचार्य जी राजा बलि से बोले कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम उनको कुछ मत देना, मेरा कहना मानो, क्योंकि नीति यही कहती है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। जो शत्रुओं का हित करने वाला हो उसका विनाश ही ठीक है।
राजा बलि कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप मुझको अधर्म की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? घर पे आए हुए अतिथि को दान न देना मेरे लिए तो यह अधर्म की बात है। यदि स्वयं विष्णु भगवान याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं तो जितने भी यज्ञ करता हूँ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। यदि त्रिलोकी के नाथ स्वयं विष्णु भगवान मेरे यज्ञ में आते हैं और मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। यह बटुक अगर कुछ भी मांगेगा तो मैं उसे अवश्य दान में दूंगा। सूत जी कहते हैं कि इतने में वामन रूपधारी भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंच गए। तब बलि ने उठकर उनका आदर सत्कार किया। अद्यपान आदि देकर अतिथि सत्कार के साथ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, आज मैं कृतार्थ हो गया। ये ऋषि लोग भी कृतार्थ हो गए। आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे कि हमें तपस्या करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि यह सुनकर हंसने लगे और बोले कि अरे बटुक, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? धन मांगते, गांव मांगते, शहर मांगते, राज्य मांगते। तब वामन रूप में भगवान विष्णु बोले कि हे दैत्यराज, मेरे जैसे समदर्शी और ज्ञानी को लोभ कैसा? मुझको तो केवल 3 पग पृथ्वी ही चाहिए जिससे कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। पृथ्वी का दान देना राज्य का परम धर्म है। हे राजन, भूमि दान से बड़ा न कोई दान हुआ है न होगा। तो मनुष्य भूमि का दान करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर विष्णुपद को प्राप्त होता है। हे राजा, यह पृथ्वी कभी किसी के पास सदैव न रही है न रहेगी। आज मानदाता जैसे सारी पृथ्वी को भोगने वाले राजा कहाँ रहे? जो इस चंचल लक्ष्मी के साधन से अपना सुमार्ग बनाते हैं वही धन्य हैं। गंगा जी के तट पर जो कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे इससे भी अधिक फल भूमि दान करने से मिलता है। और इससे अधिक क्या बताऊं? मैं तुम्हें एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में ब्रह्ममती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां थीं और उसके अनेक पुत्र थे। दरिद्री ब्रह्मती के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। इस कारण वह स्वयं और उनकी संतान भूख से दुखी रहते थे। एक दिन भद्रमती विलाप करने लगा, बिना धन के मनुष्य का जीवन धिक्कार है। अतिथि पूजन और आचारहीन मनुष्य धिक्कार है। मांगने वाले सुख रहित को धिक्कार है। गुण विद्यता, अच्छा कुल, यह सब दरिद्री को शोभा नहीं देता। बेटे, पोते, भाई, शिष्य और दूसरे बांधव सभी दरिद्री को छोड़कर चले जाते हैं। दरिद्री मनुष्य मुर्दे के समान है। इस प्रकार वह बुद्धिमान भद्रमती अपने सब कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में गया। वहां जाकर भद्रमती से सुघोष नाम के एक धनवान ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी। ब्राह्मण ने उसको वह भूमि दान में दे दी, जिसके प्रताप से सुघोष ब्राह्मण मरने के बाद विष्णुपद को प्राप्त हुआ। और उस भद्रमती ने भी वह भूमि किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष मिला। इसलिए हे राजन, तुम भी धर्म तत्व को समझने वाले हो। मुझे भी सिर्फ 3 पग भूमि ही दान में चाहिए, जिसे हम मोक्ष को प्राप्त करने का साधन कहते हैं। इतनी बात सुनकर बलि पृथ्वी का दान का संकल्प करने के लिए जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर तैयार हो गया। तपोबल से शुक्राचार्य जी ने अपना सूक्ष्म रूप बनाकर लोटे की टूटी में जाकर बैठ गए और जल को रोक दिया। भगवान वामन ने शुक्राचार्य की मन की बात को जान लिया। तब एक कुशा लेकर उसके तेल अग्रभाग को लोटी की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प भगवान को दे दिया। उसी समय भगवान ने विराट रूप होकर ब्रह्मलोक पर्यंत बढ़ गए। विराट रूप से भगवान ने 2 पैरों से सारा ब्रह्मांड नाप लिया। पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से बहुत से जल के स्रोत बहने लगे। विष्णु जी का पैर उस जल से धोया गया। निर्मल लोक पावन व जल धारा का रूप हुआ। यह जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता सप्तऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा।
वही गंगा है। ऐसा अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्म आदि देवता ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी, हे अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदिकों से श्रेष्ठ अखिल रूपधारी परमात्मा, आपको नमस्कार है। सब ओर से नेत्र, भुजा, सिर धारण करने वाले, सब ओर को जानने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दिया और बलि को रसातल में भेज दिया। तब ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, भगवान ने बलि को रसातल में क्यों भेज दिया? सूत जी कहने लगे कि अग्नि में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है वह, तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को दिया। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग, बलि तथा दूसरे राक्षसों को रसातल दिया। फिर भगवान वामन रूप के हो गए। देवताओं और ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी, तब वामन तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार गंगा जी की उत्पत्ति हुई, जिसके स्मरण मात्र से ही सभी पाप छूट जाते हैं। जिस मनुष्य के बाल, हाड़, नख, दंत, भस्म गंगा जी से स्पर्श करती है, उसके सब पाप नाश हो जाते हैं और वह भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के बिंदु मात्र के सेवन से परक का भय जाता रहता है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती। गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा
पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छे मंदिर में। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छे मंदिर में। गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में। गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।